हेलो दोस्तों, टॉप एग्जाम चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का जो बाकी क्वेश्चंस बचे हुए थे उनको कंप्लीट करवाएंगे। दोस्तों, सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी के लिए गए हैं, एक एक चीज करवाई जाएगी क्योंकि सीबीएसई एंड ऑल अदर स्टेट बोर्ड्स के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। विद डायग्राम आपको फुल फील डिस्क्राइब करवा के नॉलेज को गेन करवाना ये मेरा काम है। दोस्तों, आगे आने वाले दिन बहुत धमाके होने वाले हैं आपके लिए, ऐसे ऐसे धमाके आएंगे वीडियो पर कि आपको मजा आ जाएगा, क्योंकि मेरा मकसद यही है, फ्री एजुकेशन बेटर एजुकेशन। देखो सेकंड पार्ट में क्या है, हाउ डज द नर्वस टिश्यू कॉज एक्शंस, कि नर्वस टिश्यू किस तरह किस कारण एक्शन में आता है। जो नर्वस टिश्यू होता है उसका काम क्या होता है दोस्तों, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना और पूरी बॉडी तक पहुंचाना, लाइक ए डेंड्राइट के रूप में। ठीक है, तो इसमें बताया गया है इंफॉर्मेशन को डिसीजन लेना और मसल्स तक पहुंचाना, यही काम नर्वस टिश्यू हुआ। दोस्तों, जो भी आपने देखा हुआ, जो हमारी शेप चेंज हो रही है, हमारी बॉडी जो कलेक्शन इंफॉर्मेशन है, मैसेजेस है, किस तरह ब्रेन टू ऑल बॉडी पार्ट्स तक जाते हैं, वही बात है दोस्तों। ये बिल्कुल एक एक चीज करवाई जाएगी। अब एनसीईआरटी जो क्वेश्चन है वो करवाए जाएंगे आपको। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, देखो यहाँ एक एक चीज आपको बताई जाएगी ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। Which part of the brain? ब्रेन का वो कौन सा पार्ट है जो क्या पोस्चर और इक्विलिब्रियम बॉडी को मेंटेन करता है? दैट्स आंसर सेरिबेलम। सेरिबेलम वो पार्ट है ब्रेन का जो मेंटेन करता है हमारी पोजीशन को और बॉडी के बैलेंस को। इट इज द लोकेटेड, ये कहाँ है? एट द बॉटम ऑफ द बैक, द ब्रेन के पीछे होता है दोस्तों। इट कंट्रोल, इसका काम क्या होता है कि मूवमेंट करना, किसी बॉडी का वॉलंटरी मसल को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? सेरिबेलम। ये मसल्स ऐसी हैं जो कंट्रोल किया जाता है बाय द ब्रेन। इसका तो दोस्तों बाय द ब्रेन। एक एक क्वेश्चन सिर्फ आपके लिए है, बिल्कुल फोकस कर दो किस चीज में दोस्तों। सेकंड, हाउ डू वी डिटेक्ट द स्मेल ऑफ एन अगरबत्ती? अगरबत्ती स्मेल आती है जो उसको अंडरस्टैंड कौन करता है? दैट इज द आवर नोज। आवर नोज ऐसे स्मेल रिसेप्टर होता है दोस्तों जो हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स को स्मेल का पता लगाता है कि स्मेल किसकी आई हुई है। कोई गंदी चीज की स्मेल आ रही है, कोई जलने की स्मेल आई है, उसका डिटेक्ट करना, पता लगाना दोस्तों। Insides of stick and transmit the response to stimulus on the brain। तो हमारे दिमाग में बात आती है ये किसकी स्मेल आ रही है, और फिर हमारा ब्रेन इंस्ट्रक्शन देता है हमारे को, फिर हम बता पाते हैं कि किसकी स्मेल आ रही है दोस्तों। ओके, दो सेरिबेलम का है कंटेन द एरिया ऑफ, इसका काम क्या होता है? जो सेंसरी इंपल्सिव मैसेज है उसको रिसीव करना फ्रॉम किसके द्वारा? रिसेप्टर के द्वारा। उसमें जो स्पेशलिस्ट होता है स्मेलिंग का, वो पता लगाता है फिर ये किस चीज की स्मेल है। तो ये डिसाइड कर पाता है कि अबाउट स्मेल कैसी है, कहाँ से आई है, इसका एक्सपीरियंस होता है हमारा दैट द अरोमा ऑफ इंटेंस स्टिक्स दोस्तों। ओके, आगे है What is the role of brain in reflex action? क्या रोल होता है ब्रेन का रिफ्लेक्स एक्शन के द्वारा? रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? अचानक कोई चीज हाथ लग गई, गर्म प्लेट में हाथ लग गया, अचानक क्या हो जाता है दोस्तों? वो देखो, रिफ्लेक्स एक्शन आर नॉट ऑपरेटेड बाय द ब्रेन। रिफ्लेक्शन है कभी ब्रेन के द्वारा ऑपरेट नहीं किया जाता। दीज आर इनवॉलंटरी मूवमेंट ऑफ द मसल्स के द्वारा होता है, जो कंट्रोल किया जाता है स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस दोस्तों। स्टिमुलस क्या होता है आपको पता होना चाहिए। स्टिमुलस वो चीजें हैं जो हमारी कोई भी जो हमारा टच कर रहा है उसको महसूस करना, दैट स्टिमुलस। स्टिमुलस एक टच बिहेवियर का काम करता है जो अंडरस्टैंड कर जाए कि हमारे क्या अचानक, दैट इज सेंसरी ऑर्गन्स काम करते हैं। ये एक्शन ऐसे हैं मे हैपन विदाउट द विल ऑफ द ब्रेन, बिना ब्रेन के हैपन महसूस हो जाए उस चीज को बोलते हैं। बट इट्स इंफॉर्मेशन है जो वो कहां पहुंचती है? ब्रेन के द्वारा, ब्रेन तक पहुंचती जरूर है कि हमारे को क्या हुआ है। वेयर द थिंकिंग प्रोसेस, जिससे क्या है वो हमारी थिंकिंग प्रोसेस को इंक्रीज कर देता है। ओके, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल मैंने हर एनसीईआरटी क्वेश्चन को एक आसान लैंग्वेज में डाला इसे ताकि आपको आसान लगे, और आप जब भी एग्जाम पेपर में बैठो तो इन क्वेश्चन को याद कर कर कॉपी में राइट डाउन कर कर ये आसान लैंग्वेज, इजी लैंग्वेज आपके माइंड में क्लियर हो जाए दोस्तों। अब ये है ड्राइडेट्स रिस्पॉन्स ऑफ द प्लांट टू डायरेक्शन ऑफ लाइट। क्या रिस्पॉन्स है लाइट का? जब लाइट का प्रभाव पड़ता है खिड़की के द्वारा, दरवाजे द्वारा, वहां प्लांट्स रखे होते हैं, तो प्लांट्स के जो चेहरे हैं लाइट जो
प्लांट्स के जो पार्ट्स हैं वो जैसे सूर्य किरणें आती हैं तो उसकी तरफ क्यों मुड़ जाते हैं, दैट्स द रीजन ऑफ जियोट्रोपिज्म्स, फोटोट्रोपिज्म दोस्तों। ओके, तो जो इन्वायरमेंटल ट्रिगर होता है, लाइट होगी, ग्रेविटी होगी दोस्तों, तो ये चेंजेस हो रही है डायरेक्शन की प्लांट की, दैट इज किसका, देखो यहाँ दोस्तों अब ये करवाएंगे हम रिस्पॉन्स ऑफ द प्लांट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट दोस्तों, ये करवा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो इन्वायरमेंटल ट्रिगर्स है कि प्लांट्स का जब भी लाइट आती है जो प्लांट्स की लाइट आती है दोस्तों, उसका क्या है, जैसे किसी विंडोज या डोर से लाइट आती है तो प्लांट्स का जो मूविंग पॉइंट है वो बढ़ जाता है लाइट की तरफ, दैट इज फोटोट्रोपिज्म। और किसी गमले में कोई पेड़ लगा हुआ है, प्लांट लगा हुआ है, उसका नीचे की तरफ आना, दैट इज जियोट्रोपिज्म दोस्तों। ओके, तो फोटोट्रोपिक मींस होता है लाइट, जो स्टडी ऑफ लाइट, और हाइड्रो मींस होता है, हाइड्रोट्रोपिज्म होता है, इसमें बताया गया है वो होता है, हाइड्रो मींस होता है वाटर दोस्तों, तो स्टडी ऑफ वाटर्स, ठीक है। जियो होता है ड्यू टू ग्रेविटी, स्टडी ऑफ ग्रेविटी दोस्तों, होता है जियोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म लाइट हो गया, अच्छा हाइड्रो मींस वाटर हो गया, हाइड्रोट्रोपिज्म, केमोट्रोपिज्म मींस होगा केमिकल, स्टडी ऑफ केमिकल्स, दैट इसके बारे में बताया गया है बच्चों, जो अभी दोस्तों आप देखोगे। ओके, अब हाउ डज फोटोट्रोपिज्म अकर इन प्लांट्स। फोटो मीन्स लाइट दोस्तों, आपको पता है फोटोसिंथेसिस आपने पढ़ा होगा कि लाइट की प्रेजेंस में सिंथेसिस ऑफ फूड, भोजन को बनाना, दैट इज फोटोसिंथेसिस। द मूवमेंट ऑफ द शूट सिस्टम, जो मूव कर रहा है शूट सिस्टम हमारे प्लांट में टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ लाइट, तो सोर्स इज कॉल्ड फोटोट्रोपिज्म। जो लाइट की प्रेजेंस में ही लाइट की तरफ जो शूट मूव करे, दैट इज फोटोट्रोपिज्म। ये शूट सिस्टम ऐसा है एज ए पॉजिटिव एफिनिटी ऑफ लाइट, जो लाइट की प्रेजेंस में लाइट पे प्रभाव करता है और लाइट के द्वारा वही मूव करता है, इसीलिए इसे पॉजिटिव बोला गया है। इफ ए प्लांट इज प्लांटेड, अगर किसी प्लांट को हम लगाएंगे किसी पोर्ट गमले में एंड पुट इन, अगर उसे डार्क रूम में रख देंगे तो क्या होगा, जो लाइट कम्स फ्रॉम ए विंडो, जो लाइट आ रही है किसी विंडो या डोर से, तो आफ्टर फ्यू डेज, कुछ दिनों में क्या हो जाएगा, जो टिप ऑफ द शूट है इटसेल्फ वो टर्न उसी डायरेक्शन मूव करना स्टार्ट कर देगा, दैट इज फोटोट्रोपिज्म। देखो यहाँ दोस्तों, अगर ये लाइट आ रही है तो प्लांट क्या है, उसी तरह मूव कर रहा है जहां लाइट आ रही है। अगर ये सीधा है, सीधी लाइट है, तो प्लांट सीधा ग्रो कर रहा है। ओके, दैट इज एग्जांपल ऑफ फोटोट्रोपिज्म दोस्तों। ओके, व्हाट इज जियोट्रोपिज्म, दैट इज ड्यू ऑफ ग्रेविटी, क्या दोस्तों, ड्यू ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ, दैट इज द मूवमेंट ऑफ ए प्लांट, जो प्लांट्स की मूव करना इन रिस्पॉन्स टू डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटी, ग्रेविटी की डायरेक्शन की तरफ मूव करना, प्लांट्स का मूव करना, दैट इज, इससे बोलते हैं जियोट्रोपिज्म्स। जो ग्रोथ हो रही है प्लांट रूट्स की, वो एग्जांपल है जियोट्रोपिज्म का, हैज इट ग्रोस टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, जो क्या ग्रेविटी डायरेक्शन को शो करेगा उसे बोलते हैं। ये पॉजिटिव ट्रोपिज्म क्यों बोला, क्योंकि ग्रेविटी के द्वारा ये नीचे मूव कर रहा है और ये ऊपर कर रहा है मूव, दैट इज नेगेटिव, क्योंकि ये लाइट के प्रेजेंस में मूव कर रहा है ये, लेकिन ग्रेविटी के मूव में तो नीचे कर रहा है। ग्रेविटी मींस क्या है, अर्थ दोस्तों, तो अर्थ है तो नीचे तरफ मूव करेगा ना, उसे बोलेंगे। ओके, अब आगे है व्हाट आर प्लांट्स आर दोस्तों, ये क्वेश्चंस है एनसीईआरटी के, ये एनसीईआरटी सभी क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं आपको दोस्तों। तो ये जो क्वेश्चंस है एनसीईआरटी के, एनसीईआरटी मैंने क्वेश्चन क्यों जोड़े दोस्तों, ये पिक क्यों लेके इनको क्वेश्चन करवा रहा हूं, क्योंकि इन्हीं में से आएंगे आपके जो क्वेश्चन है दोस्तों, कोई बाहर से नहीं आता है। अगर मैंने एनसीईआरटी को एक नया आयाम दिया, पढ़ाने का तरीका दिया है, तो सिर्फ आपके लिए, कि आप ये ना सोचो ये क्वेश्चन कहां से आ गए हैं, इसीलिए मैंने एनसीईआरटी के पेज लेके इनके सभी क्वेश्चंस करवा रहा हूं, हर चैप्टर को रीड करवा के, ताकि कहीं भी दिक्कत ना आए आपको दोस्तों। ये चीजें इतनी आसान बना रहा हूं ताकि आपको साइंस बिल्कुल इजी लगे दोस्तों। फर्स्ट है व्हाट आर प्लांट हार्मोन्स, जो प्लांट हार्मोन्स हैं दैट इज फाइटो हार्मोन्स, ये ऐसे केमिकल्स होते हैं दोस्तों जो प्रोड्यूस होते हैं प्लांट्स के द्वारा और रेगुलेट करते हैं प्लांट की ग्रोथ को, डेवलपमेंट को, लॉन्गेविटी को, ठीक है, अच्छा रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को, इवन डेथ को भी। These small molecules, ये सभी molecules है जो सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म है, और आपको ये पता हो इन बातों का, these as प्लांट्स ओल्ड होते रहते हैं क्योंकि मेटाबॉलिज्म प्रोसेस स्लोली हो जाती है। जिस तरह एज अ फैक्टर, जिस तरह इंसान है धीरे धीरे बढ़ता रहेगा तो उसके हार्मोन्स अच्छी तरह सीक्रेट होते रहेंगे। जैसे वो 50-45 प्लस हो जाएगा कोई भी इंसान, तो उसके जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है वो काम करना कम कर देगी, स्लोली प्रोसेस में आ जाएगी एज ए बेटर फास्टर देन एज। तो ये 5 हार्मोन्स होते हैं दोस्तों, कौन से हैं 5 हार्मोन्स, दैट इज ऑक्सिन्स, इथाइलिन्स, गैबलिन्स, साइटोकिनिन्स एंड एब्सिसिक एसिड। ये मैंने इसलिए जोड़े हैं दोस्तों ताकि प्लांट्स हार्मोन आपको क्लियर करवा के मैं इनके फंक्शन भी करवा सकूं दोस्तों, एक एक चीज आपको करवाई जाएगी। ओके, सेकंड क्वेश्चन,
हाउ इज द मूवमेंट ऑफ लीव्स, जो लीव्स का मूवमेंट कर रही है वो एक, उसमें जो सेंसिटिव प्लांट्स है वो डिफरेंट क्यों है बाय शूट टुवर्ड्स लाइट के प्रति। मिमोसा प्लांट है तो मिमोसा प्लांट से सुई मुई का बोलते से हैव एन इफेक्ट ऑफ फोटोट्रोपिक मोशन, ये एक लाइट के प्रेजेंस में मोशन करता है, जहां लाइट होगी प्लांट्स वही घूम जाएगा। अगर लाइट सूरज किरणें ऐसे है तो प्लांट्स ऐसे हो जाएगा, सूरज किरणें वहां है तो प्लांट्स ऐसे हो जाएगा। ओके, दैट इज द मूवमेंट ऑफ फोटोट्रोपिज्म। The shoot of the plants, जो shoot of the plants grow, धीरे ग्रो कर रहा है स्लोली इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, जहां लाइट है वहीं ग्रो कर रहा है, उसी तरफ मुड़ रहा है, उसी तरफ बैंड हो रहा है दोस्तों। जैसे सूर्य यहाँ है तो प्लांट ऐसे मूव हो रहा है, उधर सूर्य की नहीं तो ऐसे मूव हो रहा है। ओके, बट इट्स लीव्स, तो उसकी पत्तियां हैं वो वेरी सेंसिटिव हैं टू रिस्पॉन्ड ऑफ द टच। टच क्या है, जो छुई मुई का कोई प्लांट है वो ऐसे खड़ा है, अगर उसको हाथ लगा दे तो वो ऐसे हो जाएगा दोस्तों, ऐसे हो जाए। तो जो टच प्रोसेस उसकी धीरे धीरे जब खत्म हो जाएगी तो वापस वैसे करना स्टार्ट कर देगा दोस्तों, फिर हाथ लगाएंगे हम तो फिर ऐसे हो जाएगा दोस्तों। और जब उसकी जो टचिंग सिस्टम है वो धीरे उसका प्रभाव वो खत्म हो जाएगा तो वापस वो ऐसे हो जाएगा दोस्तों। ओके, दैट्स ए एग्जांपल। तो प्लांट हमेशा यूज करता है इलेक्ट्रोकेमिकल मींस टू ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। इससे क्या है, टच करने से क्या है, जो क्या प्लांट से सभी सेल्स हैं वो एक दूसरे को इंफॉर्मेशन पहुंचा देते हैं जिससे वो ऐसे हो जाता है। जो टचिंग इफेक्ट जब खत्म हो जाएगा तो वापस वो एक्टिव हो जाएंगे और ऐसे हो जाएंगे। ओके, तो उसमें जो स्पेशलिस्ट टिश्यू होते हैं वो इंफॉर्मेशन को कनेक्ट करते हैं, पहुंचाते हैं, जिससे क्या उनका बिहेवियर शेप है वो चेंज हो जाता है दोस्तों। ओके, आगे है गिव एन एग्जांपल ऑफ प्लांट हार्मोन दैट प्रमोट ग्रोथ। ऐसा प्लांट हार्मोन बताओ जो किसी ग्रोथ को प्रमोट करता हो, कौन सा हार्मोन है? दैट एग्जांपल ऑफ ऑक्सीजन। ओके, बड़ा आसान है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आप देखो बच्चों, आपको समझ में आएगा। हाउ डू ऑक्सीजन प्रमोट द ग्रोथ? हाउ डू ऑक्सीजन प्रमोट द ग्रोथ ऑफ ए टेंडिल अराउंड स्पोर्ट? कि ऐसा ऑक्सीजन हार्मोन है जो किसी भी टेंडिल को स्पोर्ट का काम करता है, तो वाई, रीजन क्या है? When a growing plant, कोई प्लांट ग्रोथ करता है, डिटेक्ट लाइट, वो लाइट की प्रेजेंस में करता है। जो प्लांट हार्मोन है कौन सा, ऑक्सीजन है, जो वो सिंथेसाइज, उसका काम है शूट को टिप के रूप में तैयार करना और उसकी ग्रोथ को इंक्रीज करना, लेंथ को इंक्रीज करना। और उससे क्या होगा, जो लाइट जैसे गिरेगी, फॉल होगी प्लांट के ऊपर वन साइड, तो ऑक्सीजन क्या है, डिफ्यूज हो जाएगा प्लांट पर और उस लाइट पर काम करना स्टार्ट कर देगा। जो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन की वो डायरेक्शन रहेगा, लाइट की प्रेजेंस पर काम करेगा और शूट वहीं मूव करेगा लाइट की तरफ। और ये क्या है, जहां ज्यादा लाइट होगी पड़ेगी प्लांट पर वही ऑक्सीजन हार्मोन ज्यादा काम करेगा, और जहां लाइट कम पड़ेगी ऑक्सीजन हार्मोन की वहां कमी, डेफिशिएंसी मिलेगी। ओके, कमी मिलेगी। तो ये मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ प्लांट्स है, इस टाइम टेंडिल जैसे बढ़ रहा है लाइट की प्रेजेंस में, और ये क्या बम्बू स्टिक फॉर स्पोर्ट जैसे मूव कर रहा है, तो ये लाइट का प्रभाव है, ये विदाउट लाइट का है। ओके, इसमें फर्क क्या है इन चीजों का देखो अब, ये वीक स्टेम हो जाएगा, ये क्या है, दैट इज स्ट्रोक हो जाएगा। ओके, अब जो मैंने हार्मोन बताया था दोस्तों, वो हार्मोन्स के मैं फंक्शंस करवाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। क्वेश्चन आ सकता है, राइट द फर्स्ट टू फंक्शंस ऑफ ऑक्सीजन हार्मोन्स, राइट द टू फंक्शंस ऑफ साइटोकिनेसिस, ये एक दो नंबर क्वेश्चन आ सकते हैं। लेकिन मेरा मकसद यही है कि एक भी क्वेश्चन मेरी वीडियो से बाहर ना आए, ये मेरा टारगेट है। इसीलिए मैं सोच समझ कर एक क्वेश्चन को ऐड करके एक अच्छी आसान लैंग्वेज में करके आपके सामने रखा है कि आप ये ना कहते सर आपकी वीडियो में एक भी क्वेश्चन नहीं आया। ऐसा नहीं होने दूंगा मैं, क्योंकि यही मेरा 7 साल का एक्सपीरियंस है जो आपके काम आएगा। ओके, फर्स्ट ऑक्सीजन का काम क्या है, सेल को इलोंगेट और डिवाइड करना दोस्तों। सेकंड है, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है रूट और शिलर फ्रूट्स पे फॉर्मेशन करना, उसे तैयार करना। गैब्रियल हेल्पिंग ग्रोथ ऑफ स्टोम, किसी टाइम ऑफ फ्लावर की ग्रोथ को बढ़ाने का काम करता है, ये सीड को जर्मिनेट करने का काम करता है। ओके, साइटोकाइनेसिस सेल को डिवीजन करना है और लीफ एजिंग को डिले करना है, और साथ में लीफ एक्सप्रेशन को बढ़ाने का काम करता है दोस्तों। एब्सिसिक एसिड ग्रोथ इनहिबिटर है दोस्तों, ये रिवर्स द ग्रोथ को प्रमोट करने का काम करता है और ऑक्सीजन को इफेक्ट्स को प्रभाव को भी दिखाता है। इथाइलिन क्या होता है, ये काम करता है प्रमोट ट्रांसवर्स, इसका काम है प्रमोट ट्रांसवर्स ग्रोथ की ट्रांसवर्स फॉर्म को तैयार करना। और सेकंड है, जो आपने देखे होंगे जो फल होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, उसको जैसे भी पकाते हैं तो उसमें इथाइलिन गैस होती है। कौन सा होती है दोस्तों, क्वेश्चन होता है नेम द गैस ऑफ रैपनिंग ऑफ फ्रूट्स। इथाइलिन क्या है, फ्रूट रैपनिंग का काम करता है, प्रमोट सेंसेस ऑफ सीजिंग ऑफ लीव्स का काम करता है,
ऑफ लीव्स का। ओके, ये सभी हार्मोन्स करवा दिए, मिक्सचर फंक्शन करवा दिए दो, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन में कई समस्या ना आए दोस्तों। ओके, अब आ गया हार्मोन्स इन एनिमल्स दोस्तों। एनिमल्स में हम सभी एनिमल्स है, आपको पता है एनिमल्स में आते हैं हम सब, तो हार्मोन्स एनिमल्स के बारे में बताया गया है। कौन सा है देखो यहाँ, एंडोक्राइन ग्लैंड्स ह्यूमन बीइंग्स मेल और फीमेल। एंडो मींस क्या होता है, इनसाइड द बॉडी। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या, जो हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स काम करते हैं उसे एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। देखो कुछ एग्जांपल्स हैं। हार्मोन्स का काम क्या होता है, हमारी ग्रोथ को इंप्रूव करना, ठीक है। साथ में एग्जांपल है, डाइट में भोजन खाते हैं जिससे, तो उसमें नमक की कमी हो जाती है दोस्तों। तो नमक की कमी होने से कौन सा रोग होता है हमारे को, ग्वाइटर। और ग्वाइटर का रीजन क्या है, नमक की कमी होना। उससे क्या सिम्टम्स होंगे, हमारी जो नाक है वो स्वेल हो जाएगी, फूल जाएगी दोस्तों, और फूलने के बाद हमें ग्वाइटर रोग होता है, ठीक है। जिस इस तरह हम कहते हैं ब्लाइटेड पैंक्रियाज है। पैंक्रियाज में क्या है, इंसुलिन हार्मोन होता है दोस्तों। जब हमारे बॉडी के अंदर इंसुलिन हार्मोन नेचुरली होता है, ये सब हार्मोन्स, अगर हमारे अंदर इंसुलिन हार्मोन्स वर्क कम करना शुरू हो जाए, डेफिशिएंसी हो जाए, कमी हो जाए इंसुलिन हार्मोन की, तो हमें शुगर हो जाएगी, डायबिटीज हो जाएगी। तो उससे क्या होगा, हमें आर्टिफिशियल क्या इंसुलिन के इंजेक्शन लगेंगे, दवाइयाँ लगेंगी जो हमारे शुगर कंट्रोल कर सके। लेकिन जो नेचुरली इंसुलिन हमारे बॉडी के अंदर बनता है, वास्तव में वही हमारे को कंट्रोल करता है इंसुलिन, शुगर को। जब ये क्या है, ये खत्म हो जाए, डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो हम इंजेक्शन सारा लेते हैं और इंसुलिन के इंजेक्शन लगाते हैं। आज के टाइम पे हार्ट प्रॉब्लम्स और डायबिटीज बहुत ज्यादा फैले हुए दोस्तों। ये हमारा खान पान है, तो हम क्या खा रहे हैं आजकल, जो मतलब जो खाने में मिलावटें आ रही हैं, वो मिलावटों ने हमारे क्या किया, हमारे जो नेचुरल हार्मोन्स हैं उसको कमजोर कर दिया है। जिससे क्या हो रहा है, हम बाहर की दवाइयों सारे जी रहे हैं। हमें जो मिलावटी चीजें उनसे दूर होना होगा बिल्कुल। ओके, तो इसमें क्या है, ग्रोथ हार्मोन है जो, वो क्या है, इसमें ग्लैंड्स कौन से होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, टेस्टिस, ओवरीज, एड्रिनल ग्लैंड्स। तो ग्रोथ हार्मोन में क्या होगा, पहला पिट्यूटरी ग्लैंड है, जिसका काम है कि सभी ऑर्गन्स की ग्रोथ को बढ़ाना। सेकंड है इंसुलिन हार्मोन। थायराइड ग्लैंड मैंने बताया था, थायरोक्सिन हार्मोन जो हमारी बॉडी की मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल रखता है दोस्तों। उसके बाद इंसुलिन है जो हमारे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। टेस्टोस्टेरोन है जिसमें टेस्टिस होते हैं हमारी बॉडी में, मेल के अंदर टेस्टिस होती है, फीमेल के अंदर ओवरीज होती है दोस्तों। टेस्टिस में कौन सा हार्मोन होता है आपको पता है, टेस्टोस्टेरोन हो गया। ओवरी में कौन सा हो गया, एस्ट्रोजन। एड्रिनल हार्मोन एड्रिनल ग्लैंड से शुरू करता है, ठीक है। ये बाकी एनसीईआरटी क्वेश्चंस करवा रहे हैं आपको, एनसीईआरटी से भी क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। मैं फिर बता रहा हूं दोस्तों, वीडियो का बड़ा ध्यान से, मेरा मकसद यही है ट्यूशन फ्री, तो ट्यूशन फ्री नॉलेज बेटर करने का इरादा है मेरा। ओके, देखो यहाँ, हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक प्लेस एनिमल्स। जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है वो एनिमल्स में कैसे काम करता है वो पढ़ेंगे हम, हाउ कैसे। एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन एनिमल्स में क्या होता है, ये ऐसे स्पेशल केमिकल्स होते हैं जो क्या ऐसे केमिकल जो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करते हैं एनिमल्स के अंदर कि कुछ भी हो जाए। जैसे एग्जांपल है, हिरन खड़ा है, शेर आ रहा है, उसे पता वो खाएगा, तो डेट इज एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एकदम उस चीज को भागना, ये बड़ा है, उसे पता है उस चीजों का। जो एड्रिनल हार्मोन है वो सेक्रेट होता है किसके द्वारा, एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ जाए, एड्रिनल हार्मोन क्या है, कहाँ सीक्रेट होता है, कौन सा ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड्स। ओके, जो क्या डायरेक्टली सीक्रेट होता है ब्लड के अंदर, और उसके द्वारा वो पूरी बॉडी में फैल जाता है वो एज ए ब्लड। ओके, ये टिश्यू है जो इसकी प्रॉपर्टी होती है जो हार्मोन्स को पहचानती है, उसका प्ले रोल होता है बहुत अच्छा इंटरनली और एक्सटर्नली, दोनों तरफ इंपॉर्टेंट रोल होता है दोस्तों। बाय कोऑर्डिनेटेड विद द ऑर्गन्स, इसका काम होता है, सभी ऑर्गन्स के डिफरेंट और स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं, अपने अपने जो कार्य करते हैं दोस्तों। ओके, आगे है, व्हाई इज द यूज ऑफ द आयोडाइज्ड सॉल्ट एडवाइजेबल। इसने बताया कि नमक की सलाह क्यों दी जाती है दोस्तों। क्वेश्चन ये है कि नमक की सलाह क्यों दी जाती है। आयोडीन इज नेसेसरी फॉर द, जो नमक है वो थायराइड ग्लैंड के लिए जरूरी है क्योंकि थायरोक्सिन हार्मोन को रिलीज करता है दोस्तों। ओके, जो थायरोक्सिन है उसका काम होता है कि जो फैट और प्रोटीन्स है उसको कंट्रोल करना, उसकी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को कंट्रोल करना हमारी बॉडी के अंदर। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारी बॉडी को बैलेंस रखता है, ग्रोथ को भी। अगर इसकी कमी हो जाएगी, आयोडीन की कमी हो जाएगी तो हमें ग्वाइटर रोग हो जाएगा, मैंने बताया था। और ग्वाइटर रोग में क्या हो जाएगा, इससे सिम्टम्स क्या होंगे, हमारा जो नेक स्वेल हो जाएगी, फूल जाएगी। तो हमें कभी भी टू अवॉइड दिस डिजीज, इस ऐसी बीमारियों को भी अवॉइड नहीं करना चाहिए, एंड टू ओवरकम द डेफिशिएंसी। और जो आयोडीन कमी हमारी बॉडी के अंदर, उसको हमें सलाह दी जाती है कि आपको नमक खाना चाहिए, रिकमेंड करना चाहिए दोस्तों। ओके, आगे है, हाउ डज आवर बॉडी रिस्पॉन्ड व्हेन एड्रेनालिन इज सेक्रेटेड इन द बॉडी।
कि हमारी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड होती है जब एड्रेनालिन सीक्रेट होता है हमारी बॉडी के अंदर दोस्तों। एड्रेनालिन इज आल्सो कॉल्ड, उसे हम इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। क्वेश्चन होता है टेल व्हाट इज द हार्मोन ऑफ इमरजेंसी हार्मोन, किसको बोलता है इस कॉल्ड, तो उसे बोलेंगे एड्रेनालिन को। तो व्हेन ए पर्सन इज स्टेट ऑफ फियर, कोई भी इंसान है, कोई है, अगर वो डर रहा है या स्ट्रेस में है तो उसकी बॉडी रिलीज कर देगी एड्रेनालिन हार्मोन को हमारी बॉडी के अंदर, जो क्या है हम उस इमरजेंसी को फेस करने के लिए। जैसे कोई हिरन खड़ा को तो शेर है तो उसको पता है हिरन को कि भाई एकदम शेर खाएगा, तो उस क्या हुआ, जैसे इमरजेंसी हार्मोन्स, उसका काम है भागने का, बचने का, नहीं तो वो खड़ा रहेगा तो शेर वाला बोल देगा। ओके, दिस इंक्रीज द हार्ट बीट्स, उससे हमारी हार्ट बीट बढ़ जाएगी और हमें मोर से मोर ऑक्सीजन की अवेलेबल की जरूरत पड़ेगी। और जितना हम ज्यादा भागेंगे, बहुत तेज भागेंगे, उससे क्या होगा, हमारी बॉडी उतने ही मतलब हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन लेवल उतना ज्यादा बढ़ जाएगा मसल्स के अंदर। द ब्लड सप्लाई हो रहा है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में और स्किन डिजीज डिक्रीज हो जाएगी। जो हमारी ब्लड सप्लाई है डाइजेस्टिव सिस्टम में स्किन में वो कम हो जाएगा, लेकिन जो मसल्स है अराउंड मेन आर्टरीज में उसके ऑर्गन कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, उससे डायरेक्ट ब्लड उस स्केलेटल सिस्टम में फैल जाएगा। उससे क्या होगा, जो डायफ्रागम है ये कॉन्ट्रैक्ट वजह से हो जाएगा और रिब मसल्स है जो ब्रीथिंग रेट है वो इंक्रीज हो जाएगी, ऐसे बढ़ जाएगी। ओके दोस्तों, तो इससे क्या हुआ, जो रिस्पॉन्स हो रहा है सब कुछ ये सिचुएशन के हिसाब से हो रहा है। ओके, व्हाई आर सम पेशेंट्स ऑफ डायबिटीज ट्रीटेड बाय गिविंग इंजेक्शन ऑफ सॉइल, तो जो पेशेंट है डायबिटीज के, आप शुगर के, उनको इंसुलिन के इंजेक्शन क्यों लगते हैं, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। आपने पता होगा कि बहुत ज्यादा फैली है डायबिटीज आज के टाइम पे, और ज्यादा से ज्यादा जो 40 साल के ऊपर के इंसान है उनमें डायबिटीज की मात्रा बहुत ज्यादा दोस्तों। ओके, इंसुलिन इज ए हार्मोन, इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो प्रोड्यूस होता है पैंक्रियाज में। इट हेल्प इन द कंट्रोल इन द, ये ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है इंसुलिन हार्मोन हमारे ब्लड के अंदर। इफ इट इज नॉट सेक्रेटेड प्रॉपर, अगर प्रॉपर वे में ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल नहीं कर पाएगा तो हमारे ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा फैल जाएगी, जिससे क्या हुआ, शुगर लेवल हमारा बढ़ जाएगा और बॉडी बहुत गलत प्रभाव पड़ेगा। तो इसीलिए दैट व्हाई डॉक्टर हमेशा इंसुलिन इंजेक्शन लगाते हैं डायबिटीज पेशेंट्स को। ड्यू टू दिस द लेवल, जिससे क्या ग्लूकोज लेवल मेंटेन हो जाए हमारी बॉडी के अंदर, वो ज्यादा ना हो पाए इससे, क्योंकि कई बार क्या होता है शुगर लेवल इतना ज्यादा बढ़ जाता है दोस्तों। तो ये लेसन खत्म हो चुका दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको लेसन समझ में आया होगा। चैनल को टॉपिक एग्जाम आपका चैनल है, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और वीडियो को फैला दो में दोस्तों, ये सिर्फ आपके लिए है। थैंक्स दोस्तों।